क्राइम टाइम में बात उत्तर प्रदेश के एटा से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, जहां एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ ऐसा हुआ कि यहां रिश्तों का नरसंहार हो गया। एक पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुटा था। वो दिन करता हुआ पैसे जुगाड़ रहा था। 4 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए गए, लेकिन यही 4 लाख रुपए लड़ाई की वजह बन गए और पूरा परिवार तबाह हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 19 जनवरी, जगह एटा, उत्तर प्रदेश। वारदात सामूहिक हत्याकांड। एटा का नगला प्रेमी गांव। दोपहर का वक्त था। गांव में रहने वाली कमल सिंह का छोटा बेटा 9 साल का देवांश रतन स्कूल से घर लौटता है। घर आकर देवांश अपनी मां, दादी और बहन को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ऊपर के कमरे में उसे पंखे की आवाज सुनाई देती है। लगा कि घर वाले यहां हैं, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसकी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि घर के अंदर लाशें बिखरी पड़ी थी। हर तरफ खून ही खून था। किसी ने उसकी मां, दादी और बहन और दादा को मौत के घाट उतार दिया था। बुरी तरह से उनके चेहरों को कुचला गया था। देवांश चीख कर घर के बाहर आता है और पड़ोसियों को खबर देता है। हम स्कूल गए थे तब सब ठीक ठाक था। उसके बाद पापा खाना खाने आए हैं 2 या 1 घंटा हुआ है, तब भी कुछ नहीं था। बाद की बात है, हमने आवाज मारी, मम्मी, दीदी और अम्मा। आवाज नहीं मारी, किसी की आवाज नहीं आई। उसके बाद हम फिर पंखे की जो आवाज होती है वो हमने सुनी। हम ऊपर गए, फिर क्या कहते हैं, हमने देखा कि सिर विर फूटा था। मम्मी बेड पे लेटी थी और दीदी और मेरी अम्मा क्या कहते हैं वहां चित्त पड़ी थी धरती पे। और चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस भी लाशों को देखकर हैरान रह जाती है। पास में ही खून से सनी ईंट पड़ी थी, जिससे इस हैवानियत को अंजाम दिया गया था। लेकिन सवाल था कि इतना भयानक हत्याकांड आखिर किसने किया है? आखिर वो हैवान कौन है जिसने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दी? पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि ना तो लोगों ने किसी को अंदर जाते देखा था और ना ही बाहर निकलते हुए, सिवाय देवांश के पापा कमल सिंह के। पुलिस घर के सीसीटीवी को खंगालती है। पता चलता है कि कमल सिंह दोपहर 12 बजे अपनी मेडिकल की दुकान से खाना खाने के लिए घर आया था और करीब 1.25 घंटे बाद वापस दुकान चला गया। कमल के वापस जाने के करीब 20 मिनट बाद बेटा स्कूल से वापस लौटा और हत्याकांड का पता चला। सवाल यही था कि क्या इन 20 मिनट में सब कुछ हुआ है? लेकिन किसी बाहरी का घर में घुसकर 20 मिनट के अंदर 4 हत्या करना संभव नहीं है, और ना ही सीसीटीवी में कोई दूसरा नजर आया जो इस दौरान घर के अंदर गया हो या बाहर निकला हो। तो क्या कमल सिंह ने अपने परिवार की हत्या की थी? कि जो मृतक हैं उनके पुत्र जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मेडिकल स्टोर की, वो दोपहर में लगभग 12:55 के आसपास अपने घर पे आते हैं, कुछ पॉलीथीन में लिए हुए, और लगभग 1.25 घंटे के आसपास वहाँ अपने घर में रहते हैं और फिर बाइक से चले जाते हैं। सभी तरफ कैमरे लगे हैं, घर के पीछे भी लगे हैं, घर के आगे भी लगे हैं। और उनके जाने के लगभग 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा आता है, जो घर के अंदर जाता है तो उसको डेड बॉडी इस तरह से दिखती है और बाहर आकर के वो सूचना देता है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। घर का मुखिया ही परिवार की हत्या कर सकता है। एक बेटा अपने माँ बाप को मार सकता है। एक पति अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर सकता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज यही इशारा कर रहा था। कमल सिंह दुकान से भी कहीं चला गया था। क्या इत्तेफाक था या फिर वो गायब हुआ था? सवाल कई थे और इनके जवाब के लिए पुलिस कमल सिंह की तलाश में जुट जाती है और फिर उसे हिरासत में ले लिया जाता है। और जब पूछताछ होती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसका अंदेशा था वही सच था। कमल ने बताया कि आने वाली 10 फरवरी को उसकी बेटी ज्योति की शादी थी। शादी के लिए पत्नी ने 4 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा था। कमल रुपयों का इंतजाम कर रहा था, लेकिन कुछ रुपए अभी भी बाकी थे। घटना वाले दिन जब दोपहर को कमल घर खाना खाने गया तो पत्नी रत्ना ने रुपयों को लेकर पूछताछ की और इसी बात पर झगड़ा हो गया। रत्ना ने कुछ ऐसा कहा कि कमल आग बबूला हो गया।
वो सीधे छत पर जाता है और ईंट लाकर पत्नी पर हमला कर देता है। इस दौरान बीच बचाव के लिए आई मां और बेटी को भी कमल मार देता है। इस दौरान घर में अब सिर्फ कैंसर से पीड़ित उसके पिता बचे थे। कमल को लगा ये सब कुछ बता देंगे, लिहाजा वो बेड पर पड़े अपने पिता की भी हत्या कर देता है। साथ ही जो इसके पीछे मोटिव आया, इनकी एक बेटी की शादी तय हुई थी जिसके पैसे के इंतज़ाम करने थे इनको, और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतज़ाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ। और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ। और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज़ किए गए, अभद्र चीज़ें ऐसी यूज़ की गई जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि ये सडन प्रोवोकेशन में आ गए। पुलिस ने 24 घंटे में इस चौंकाने वाले हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी सलाखों के पीछे है और शायद उसे पछतावा भी होगा कि एक पल के गुस्से ने उसे इतना हैवान बना दिया कि सब कुछ खत्म हो गया। माता, पिता, पत्नी और बेटी की जिंदगी खत्म हो गई और उसने अपने ही हाथों अपने 9 साल के बेटे को अनाथ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।